ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं
आविराविर्म एधि वेदस्य महानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागिंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद तैत्तरीय आरण्य के अंतर्गत है। मांडुक्य के बाद तैत्तरीय उपनिषद है। मुक्ति के उपनिषद में उपनिषदों का क्रम कहा गया।
ईशके न कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतरीय आगे ऐतरीय पिछांदोग्य बृहदारण्यक। भाष्य के टीका श्रीमद् आनंदगिरी आचार्य कृता टीका मंगलाचरण करते हैं। सत्प्रकाश सुखाभिन्न यन्मंत्रेण प्रकाशितम् विवृतं ब्राह्मणे तस्यामदृश्यं ब्रह्म निर्भयम्। सत प्रकाश सुख। सत प्रकाश ज्ञान चित, सुख आनंद, सच्चिद आनंद। सुखा भिन्नम ब्रह्म। सत प्रकाश सुख रूप ही ब्रह्म। यन मंत्रेण प्रकाशितम ब्राह्मण विवृतम। मंत्र के द्वारा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि मंत्र के द्वारा कहा गया। अब ब्राह्मण वाक्य उसके व्याख्यान रूप है तस्माद वही तस्माद आकाश संभूति इत्यादि विवरण किया गया। तत् अदृश्यम ब्रह्म निर्भयम श्याम अहम श्याम। असली अर्थ में अहम भवेयम। अदृश्यम मंत्र ब्राह्मण के अदृश्यम निर्भय में ये आगे श्रुति वाक्य है, उससे अभिप्राय से कहा निहितम गुहायम एतस्मिन् अदृश्य अनात्मे इत्यादि श्रुति है। उसे अर्थ को लेकर के अदृश्यम और निर्भयम न विभेति कदाचन कुतश्चन अभयम प्रतिष्ठान इत्यादि श्रुति वाक्य इसमें है। इस श्रुति अर्थ का संग्रह करके मंत्र के द्वारा कहा गया पहले, फिर ब्राह्मण में विवरण किया गया। तद ब्रह्म अहम श्याम हम भवेयम भवेयम ऐसे रूप मंगलाचरण। यजुर्वेद शाखा भेदम तैत्तिरीयोपनिषदम व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकारस तत्प्रतिपाद्यम ब्रह्म जगजन्मादि कारणत्वेन तटस्थ लक्षणेन मंदमतीन प्रति सामान्यन उपलक्षितम सत्यज्ञानादिना च स्वरूपलक्षणेन विशेषतो विनिश्चितम नमस्कार चलेन संक्षेपतो दर्शयति भगवान भाष्यकार दिखाते हैं। अभी यजुर्वेद शाखा भेदम यजुर्वेदस्य शाखानां भेद विशेष ये तैत्तिरीय शाखा है, तैत्तिरीय शाखा है। तैत्तिरीय को उपनिषद पूरा शाखा तो उपनिषद नहीं, किंतु उपनिषद ही शाखा के अंतर्गत होने से शाखा है। तैत्तिरीय वरतंतु खंडी को कहा क्षण सूत्र है। तैत्तिरीणा प्रोक्तम अधीयते तैत्तिरीया। तैत्तिरीय वरतंतु खंडी को कहा क्षण तैत्तिरीणा प्रोक्तम अधीयते अधीयते अधीते अधियाते अधीयते पढ़ते। तैत्तिरीय के द्वारा कहा गया उसको जो अध्ययन करने वाले तैत्तिरीया। तैत्तिरीया नाम उपनिषद इति तैत्तिरीय उपनिषद। तो उसको व्याचिख्यासो व्याख्यान करना चाहते हैं भगवान भाष्यकार। व्याख्या तो में इच्छति थी व्याचिख्यासति इच्छा चाहते छु। तत्प्रतिपाद्यम ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य है ब्रह्म। वो ब्रह्म को ही बताते हैं जगत जन्मादि कारणत्वेन तटस्थ लक्षणेन मंदमतेन प्रति सामान्य उपलक्षितम। ये इसी में ही उसका लक्षण कहा गया ब्रह्म का। जगत जन्मादि कारणत्वेन यतो वायु माने भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति आगे कहेंगे। जन्मादि कारण जगत जन्मादि किसमें ना आदि कहे तो पुराने में काट देना। जन्मादि जन्म आदि से स्थिति और लय ये तटस्थ लक्षण ब्रह्म का। तटे तिष्ठति तटस्थम स्वरूप में प्रवाह में चल रहा है पानी,
प्रभा के तट में कोई सूखा है, खड़ा है, बैठा है, उसके साथ संबद्ध नहीं। जगत जन्मादि कारण तुम, ये धर्म तट तिष्ठति, तटस्थ के समान है, स्वरूप के साथ उसका संबंध ही नहीं। कारणत्व तो धर्म है, धर्म के द्वारा ही उसका लक्षण करते हैं। ये जो लक्षण बताया मंदमति प्रति सामान्य न उपलक्षितम, मंदामतिर ये शामते मंदमत है तान प्रति, मंद बुद्धि वाले, सामान्य से कहा गया लक्षण, तटस्थ लक्षण इसी में कहा जाएगा। और स्वरूप लक्षण है, स्वरूपम तत् लक्षण च स्वरूप लक्षण, स्वरूपम सत लक्षण, जो स्वरूप ही लक्षण है, असाधारण धर्म नहीं। ये तो असाधारण है, जन्मादि कारणत्वम स्वयं सत्यम ज्ञानम अनंत रूप ही ब्रह्म, सत्य ज्ञानादिना च स्वरूप लक्षण न विशेषत्व विनिश्चितम, विशेष रूप से निश्चय किया गया। स्वरूप लक्षण कह करके निश्चय होता है, निश्चितम भवति। इसी ब्रह्म को ही नमस्कार चलेना संक्षेपद दर्शयति, नमस्कार करते हैं, नमस्कार छद्मना, नमस्कार के बहाने से नमस्कार करते करते ये ग्रंथ प्रतिपाद्य ब्रह्म को संक्षेप से दिखा देते हैं भगवान भाष्यकार, संक्षेपतः दर्शयति। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते, येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। इदं जगत यस्मात् जातं, यस्मिन्नेव सर्वं, इदं सर्वं जगत यस्मात् जातं यस्मिन्नेव प्रलीयते, येन चेदं धार्यते तस्मै ज्ञानात्मने नमः। जन्म लय और धारण स्थिति कारणत्व ये तटस्थ लक्षण बता दिया। वो तद्रूप स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मने, ज्ञानात्मने, ज्ञानम आत्मा स्वरूप में से ज्ञानात्मने नमः। ये नमस्कार करते लक्षण बता दिया, तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण दोनों बता दिया। तत्पुरुष ब्रह्म निमित्तोपादान तयो पंचम्या साधारण्याद उभयविधमपि हेतुत्वमेव विवक्षितम्। यस्मात् जातम, यस्मात् जनिकतु प्रकृति पंचमी हेतु पंचमी है, जिससे उत्पन्न हुआ इदम सर्वं जगत, जिससे उत्पन्न कहन से यस्मात् है, उपादान कारण में जनिकतु प्रकृति, उपादान कारण में पंचमी होती है और हेतु में पंचमी, तो निमित्त कारण उपादान कारण दोनों में ही पंचमी का प्रयोग साधारण है। निमित्त उपादान तो निमित्तत्व भी उपादानत्व भी, निमित्त कारण हो उपादान कारण हो दोनों में पंचमी का प्रयोग होता है, पंचमी साधारण है। तो यहाँ निमित्त कारण लेना है, उपादान कारण लेना, दोनों लेना, दो पंचमी दोनों में होती। उभय विधम अपनी हेतुत्व में हो विवक्षित, विवक्षित दोनों निमित्त कारण उपादान कारण है। कार्य विलय से प्रकृता विनियतत्वाद विशेषतः प्रकृति तो महा, कार्य का लय, घट बनाने के लिए दंड चक्र कुलाल आदि निमित्त कारण तो बहुत है। घट को तोड़ेंगे तो घट कहाँ रहेगा, उपादान कारण रहेगा, वहाँ दंड चक्र कुलाल आदि की आवश्यकता नहीं, ना दंड चक्र कुलाल कोई दिखेंगे घट को तोड़ने पर। कार्य का विलय प्रकृतावेव नियतत्व, प्रकृतो एवं निमित्त उपादान कारण में, प्रकृति उपादान उपादान कारण में ही नियत है कार्य का लय होता है। इसलिए विशेषतः प्रकृति तमा, विशेष करके प्रकृति, यही ब्रह्म जगत के प्रकृति उपादान कारण भी है, क्योंकि सामान्य कुलाल घट बनाता है, निमित्त कारण तो है, मिट्टी लाता है घट बनाने के लिए। यहाँ यस्मात् जातं कहन से परमात्मा ने बनाया तो उपादान कारण कहीं से लाया होगा, इसलिए प्रकृति तो विशेष कर कहते हैं कि इसमें वे लाया, यस्में विलीयते,
यस्मात् जात कर्ण से हेतु काल केवल निमित्त कारण भी हो सकता है, किंतु यस्मिन् प्रलीयते कर्ण से उपादान कारण लेना अवश्य ही, विशेष करके प्रकृतित्वमः यस्मिन् प्रलीयते। और ये नेदम धार्यते चैव, जिसने धारण किया, धारण करते हैं जो कार्य धारण से निमित्ते, कार्य धारण का निमित्त धर्माधर्म भी है। धर्मादो पे प्रसिद्धत्वात्, धर्माधर्म से ही धरते थी धर्म, धीयत नहीं थी धर्म, धर्म सारे जगत को धारण करने वाला धर्म है। कार्य धारण का निमित्त है धर्म, अधर्म, धर्म और अधर्म दोनों। इसलिए धारण कारणत्वमः, ये धारण कारण स्वयं ये नैदम धार्य चाहिए, जो धारण करने वाले, ये तो धर्मादि के द्वारा धारण करते परमात्मा। ये नैदम धार्यते चाहिए वो तस्मै ज्ञानात्मने नमः, यही स्वरूप लक्षण है। ज्ञानात्मनेति स्वरूप लक्षण सूचनम, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, सूचन संक्षेप से कहा दिया। उनको नमस्कार है। गुरु भक्तेर विद्या प्राप्ता अंतरंग साधनत्व ख्यापयितुं गुरून् प्रणमति। गुरु नाम भक्ति, गुरु भक्ति, विद्यायाः प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, तस्य विद्या प्राप्तो, विद्या प्राप्ति के लिए गुरु भक्तेर अंतरंग साधन, तो अंतरंग साधन है गुरु भक्ति। इसको ख्यापन करने के लिए स्वयं भगवान भाष्यकार गुरून् प्रणमति, गुरुओं को प्रणाम करते हैं। ये में गुरु भी पूर्व पदवाक्य प्रमाणतः, व्याख्याता सर्ववेदान्तास्तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। इमे सर्व वेदांता, यही गुरु भी पूर्व पदवाक्य प्रमाणत व्याख्याता तान अहम नित्यम प्रणतोस्मि। प्रणतोस्मि नित्यम, नित्य नहीं, हाँ नित्यम, नित्यम प्रणतोस्मि अहम। नित्य है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आगे प्राप्त हो जाने के बाद फिर कृतज्ञता निवृत्ति के लिए, और जनक याज्ञवल्क्य संवाद में आया, जनक को ज्ञान हो जाता है तो फिर छोड़ करके कहे तुम अभी जाओ, हम शासन करेंगे नहीं। स्वयं अपने को समर्पण कर दिया। विदेह राजा में माम चापिस दास्याय, एक शाट्यायन उपनिषद है, उसमें मंत्र है अध्यापिताये गुरुना द्रियन्ते विप्रा वाचा वन साकर्मणा वा यथैव तेन गुरुर्भोजनीया तथैव तान्न वनति सुतं तत्। अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते, अध्यापिता गुरु के द्वारा अध्ययन कराए, अध्ययन के ये विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा गुरु नाद्रियन्ते, वाणी के द्वारा मन से कर्म से गुरु का आदर नहीं करते, कोई तो अनादर भी करते, निंदा करते। यथेवते न गुरुर भोजनीय, जिस प्रकार गुरु के ही न भोजनीय, न उनके सेवनीय, वो सेवा उनके द्वारा कुछ उपकार के नहीं आए, कोई काम का नहीं हुआ। जैसे भोजनीय है, उनकी सेवा करने वाले भोजनीय होते, भोज्य, अर्थात गुरु के सेवा आदि के लिए युक्त नहीं हुए, तो जैसे गुरु के प्रति वो समर्पित नहीं हुए, तथैव तान भुनति सुतं तत्, तत्सुतम तान न भुनति। इसी प्रकार जो श्रवण किया है उसी प्रकार उनको न पालन नहीं करता, न भुनति, अर्थात श्रवणजन्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।
किंतु कृतघ्नता करने पर वो प्राप्त नहीं होता है। कृतघ्नता करे अर्थात यदि आदर नहीं करे, कृतघ्नता विपरीत नहीं करे, यदि वाचा मनसा कर्मणा नहीं करते, आदर नहीं करते, जिस प्रकार गुरु के किस काम में नहीं आए इसी प्रकार उनसे अध्ययन किया गया भी अपना कोई काम का नहीं है। इसलिए तान प्रणमति गुरुन प्रणमति कह करके पूरा गुरु, यही गुरु भी पूर्वम, यानी गुरुओं के द्वारा व्याख्यान किया गया वेदांता। पद वाक्य प्रमाण था, पद है व्याकरण, वाक्य मीमांसा, प्रमाण है न्याय वैशेषिक न्याय मत, और अन्य प्रकार पद है टिप्पणी में दिया तत्व आदि पद, तत्पद त्वम पद ये पद है। वाक्य हो गया अवान्तर वाक्य महावाक्य, महावाक्य तत्वमसि आदि, अवान्तर वाक्य सत्यम ज्ञान अनंतम, ऐसा अर्थ भी एक प्रकार दिया। व्याकरण मीमांसा व पद वाक्य, अब प्रमाण तो न्याय है, अनुमान आदि प्रमाण तो सब ग्रंथ में है, तो न्याय में ज़्यादा प्रमाण का विचार किया गया। नहीं तो वेदांत प्रयास में वेदांत में प्रमाण सब दर्शन है, कुछ प्रमाण है कि कौन कितने प्रमाण मानते हैं। तो यही प्रमाण अनुमान आदि टीका में पदानी च वाक्यानि च प्रमाणंच अनुमानादि प्रमाण तद विवेचन व्याख्याता इत्यर्थ। पद वाक्य प्रमाण का विवेचन करके ये वेदांत की व्याख्या जिन्होंने की, भगवान भाष्यकार कहते जिन्होंने की, पहले नमो ब्रह्मादिव्य से लेकर के सब उपदेश करते गुरु परंपरा से, पद वाक्य प्रमाण से जो विवेचन करके व्याख्यान किया उनको तान अहम नित्यम प्रणतोस्मि। चिकीर्षितम निर्दिशति, कर्तुमिष्टम चिकीर्षित ग्रंथ उसका स्पष्ट कह देते हैं। तैत्तिरीयकसारस्य मयाचार्य प्रसादतः विस्पष्टार्थरुचिना हि व्याख्येयं सम्प्रणीयते। तैत्तिरीय का सारस्य, तैत्तिरीय शाखा के सार, शाखा के अंतिम भाग उपनिषद है, वही सार है ज्ञान कांड। उपनिषद से उपनिषद आचार्य प्रसादतः यम व्याख्या विस्पष्टार्थरुचिना संप्रणीयते। मया आचार्य प्रसादतः यम व्याख्या विस्पष्टार्थरुचिना ही संप्रणीयते। यम व्याख्या में ही व्याख्या कर रहा हूँ आचार्य की कृपा से। मैं आचार्य प्रसादतः यम व्याख्या संप्रणीयते, किसके लिए? विस्पष्टार्थ रुचि नाम, विस्पष्टार्थ रुचि येषाम, स्पष्ट अर्थ को चाहने वाले उनके प्रति। जो उत्तम बुद्धि वाले उनको ज्ञान हो जाता है, किंतु जो थोड़ा और स्पष्ट अर्थ जानना चाहते उनके लिए यम व्याख्या मया सम्यक प्रणीयते, भगवान भाष्यकार कहते। टीका में व्युत्पन्नस्य पदेभ्य एवं पदार्थ स्मृति संभवात्, जो व्युत्पन्न है थोड़ा समझदार है, उत्तम बुद्धि वाला, पद वाक्य आदि ज्ञान है, पद से ही पदार्थ का स्मरण हो जाएगा। शक्ति ज्ञान है, व्युत्पत्ति शक्ति ज्ञान है, शक्ति ज्ञान है, पद से पदार्थ का स्मरण हो जाता है। पदार्थ स्मरण हो जाएगा तो, और पद स्मारित जो पदार्थ है उनका परस्पर संबंध होकर वाक्यार्थ होता है। यदि नद्या तीरे पंच फला निसंति इत्यादि वाक्य का प्रत्येक पद की शक्ति का ज्ञान है, जो व्युत्पन्न है शक्ति ज्ञान संपन्न है, पद से पदार्थ स्मरण हो जाता है। और यदि कोई पद की शक्ति ज्ञाता नहीं हो, पद सुनने पर क्या उसका अर्थ है, आकाश को देखेंगे, देखना पड़ेगा क्या उसका अर्थ है, कोई शब्द आ गया, और जिनको शक्ति ज्ञान है पद सुनते अर्थ स्मरण होगा।
हो गया क्या? किससे? पदेभ्य एव, पद श्रवण करते ही पदार्थ स्मृति संभवात। अब पद के द्वारा पदार्थ का स्मरण हो गया, पद ही स्मारिता है ये पदार्थ, पद के द्वारा स्मारिता, स्मरण कराए गए। स्मरण तो आप करेंगे किंतु पद हो गया प्रयोजक, हेतुमती च स्मारिता, पद ही स्मारिता। श्रवण सुनने वाला स्मरण करेगा, पद उनका प्रयोजक उनसे स्मारिता, पद ही स्मारिता के पदार्थ। जो पदार्थ प्रत्येक पद के अर्थ पदार्थ हो गए, पदानाम अर्थ पदार्थ, पदार्थों का संसर्ग संबंध परस्पर अन्वय, पद से पदार्थ का स्मरण हो जाएगा और पदार्थ का अन्वय संबंध। वाक्यार्थ बोध क्या है? पदार्थ अन्वय, पदार्थ का अन्वय, अन्वय बोध कहते, संसर्ग बोध, पदार्थ का संबंधी वाक्यार्थ है। इसलिए जिनको ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा, और वो तात्पर्य के निर्णय होना चाहिए। खाली सर्वत्र पदार्थ का संबंध को लेकर शब्द बोध नहीं होता है। विषम भुक्ष्व गंगायाम घोष, सर्वत्र खाली पदार्थ का संसर्ग नहीं होता है, वहाँ कहीं तात्पर्य देखना पड़ता है, लक्षणा करनी पड़ती है कहीं। इसलिए तात्पर्य निरूपण करने के लिए सूत्रकार ने उपनिषद तात्पर्य से निरूपितत्वाच, सूत्रकार वेदांत सूत्रकार ब्रह्मसूत्रकार बादरायण व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया। ये ब्रह्मसूत्र क्यों बनाया? उपनिषद के तात्पर्य सामान्य अध्याय में बता दिया तात्पर्य पूरा, उसके बाद अविरोध कह करके फल बात शास्त्र बता दिया, तात्पर्य निरूपण किया गया है। तो फिर ऐसे पदार्थ बोध हो जाएगा, तात्पर्य ज्ञान भी हो जाएगा। व्यर्थ पृथक व्याख्या आरंभ, पृथक व्याख्या आरंभ व्यर्थ, फिर क्यों व्याख्यान करते? व्यर्थ है ऐसा शंका इत्याशंका। कहते विस्पष्टार्थ रुचि नाम यह व्याख्या प्रणीयते। जो स्पष्ट अर्थ चाहते उनके लिए, जो नहीं चाहते कोई नहीं, ज्ञान हो गया तो शांति से आराम से ब्रह्मात्मा नाती था। और जो विस्पष्टार्थ कौन है? मंदमतिना स्वतैव निश्चेष पदार्थ स्मरणासंभवात, स्वतः ही सारे पदार्थ, बहुत पद का अर्थ स्मरण हो जाता है, कहीं कहीं पद का अर्थ स्मरण नहीं होता है, पद का अर्थ मालूम पड़ेगा। आकाश दैवमानी भूतानी जायन्ते, आकाश शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्मसूत्र में आया आकाश तल्लिंगात, ऐसे आया आकाश से ब्रह्म लेना है। कहीं कहीं कोई शब्द का अर्थ क्या है स्मरण नहीं होगा, सारे पदार्थ का स्मरण नहीं हो सकता। मंदमते नाम उपनिषदगत निश्चेष पदार्थानाम विशिष्य निसंशय ज्ञानम ये रोचयते। उपनिषद कहते जितने पद है सब पद के अर्थ का विशेष करके जो ज्ञान पदार्थ का ज्ञान चाहते हैं। कैसे ज्ञान चाहते हैं? निसंशय, संशय रहित ज्ञान। कभी कभी अर्थ स्मरण हो जाता है, थोड़ा संशय भी रह जाता है। तो निसंशय ज्ञानम ये जिनको रुचिकर है चाहते हैं, तेषाम उपकाराय विस्पष्टार्थ रुचि नाम, विस्पष्टार्थ रुचि ऐसा, ते विस्पष्टार्थ रुचि उनके लिए, उनके उपकार के लिए यह व्याख्या संप्रणीयते। कर्म विचार नहीं उपनिषदों गतार्थत्वात्, उपनिषद प्रयोजन से निश्चय से कर्म वैव संभवात् पृथक व्याख्या आरंभ न युक्त। पहले तो कहा दिया पदार्थ स्मरण अपने आप हो जाएगा, फिर व्याख्या करना क्या जरूरत है? तो उत्तर दे दिया जो व्युत्पन्न है उत्तम बुद्धि वाले उनको तो स्मरण से ज्ञान हो जाता है, पदार्थ संबंध हो जाएगा। किंतु जो मंद बुद्धि वाले, और मंद बुद्धि वाले में भी जो विशेष करके निसंशय ज्ञान चाहते हैं उनके उपकार के लिए ये व्याख्यान करते हैं। फिर उसके ऊपर दूसरा भी आक्षेप होता है, तो व्याख्या करने के लिए कर्म विचार अर्थात धर्म जिज्ञासा, जैमिनी महर्षि ने कर्म विचार बड़े जोर से कर दिया, सारे वेद के ऊपर विचार हो गया, और क्या बाकी रहा विचार करने के लिए? कर्म विचार ने वह उपनिषदों गतार्थत्वात्, गत अर्थो यस्याः उपनिषद सा उपनिषद गतार्थ, इसका अर्थ सिद्ध हो गया जिसका प्रयोजन
सिद्ध हो जाता है। कर्म विचार हो गया तो उपनिषद का जो प्रयोजन वो भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उपनिषद का प्रयोजन क्या है? मोक्ष है। उपनिषदाम प्रयोजन मोक्ष, निश्चय निश्चितम श्रेय निश्रेयस मोक्ष है। ये जो मोक्ष है कर्म भेव संभवात, कर्म से हो जाएगा। कर्म विचार पूरा हो गया धर्म जिज्ञासा में, कर्म से मोक्ष हो जाएगा। आप कहोगे वेदांत वाक्य से विचार इसलिए, वेदांत वाक्यों का विचार इसलिए करते हैं इसे मोक्ष होगा। शंका करने वाले कहते हैं ये तो मोक्ष कर्म से हो जाएगा, कर्म भेव, कर्म से ही। पृथक व्याख्या आरंभ नहीं तो फिर व्याख्या आरंभ, पृथक अलग व्याख्या करना है नहीं, जरूरत नहीं। इस शंका का अपनयन करने के लिए अपने तुम कर्म कांडार्थ महा, कर्म कांड का क्या है अर्थ, कर्म कांड में क्या गया है उसको थोड़ा समझ ले तो पता चलता है। मोक्ष का साधन ज्ञान कांड अलग है, उसका विचार नहीं किया। कर्म कांडार्थ महा नित्यान्य अधिगतानि कर्माणि उपात दुरित क्षयार्थानि काम्यानि च फलार्थिनां पूर्वस्मिन् ग्रंथे। पूर्वस्मिन् ग्रंथे उपनिषद के पहले कर्मकांड है, वेद में कर्मकांड बहुत ही, ज्ञान कांड उपनिषद के सिर भाग अंत में आता है। तो ये उपनिषद के पहले कर्मकांड है। नित्यानि कर्माणि अधिगतानि, नित्य कर्म कहेगी, नित्यानि कर्माणि अधिगत ज्ञातानि, नित्य कर्म कहे गए हैं किसके लिए? उपात दुरित क्षयार्थानि, उपातानां दुरितानां क्षय, उपात दुरित क्षय अर्थ प्रयोजनम येषां कर्मणां तानि कर्माणि, जो किया पाप कर्म उसकी निवृत्ति के लिए नित्य कर्म कहे गए। और इतने नहीं, काम्यानि च अधिगतानि, इसलिए इसके पहले काम्य कर्म भी कह गए। किसके लिए? फलार्थी नाम, जो फल चाहते, स्वर्ग आदि पुत्र आदि धन संपत्ति पशु आदि फल चाहने उनके लिए कर्म कहे गए पूर्वस्मिन् ग्रंथे। पहले कर्म वाक्य थोड़ा कुछ मंत्र दे दिया टीका में। अथातो धर्म जिज्ञासा इति जैमिनिना धर्म ग्रहणेन विषय विराम नहीं चाहिए। नित्यानि इति जैमिनिना धर्म ग्रहणेन सिद्ध वस्तु विचार से परिविदस्तत्वात्, धर्म ग्रहण के अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, धर्म के ऊपर विचार हुआ है। सिद्ध वस्तु ब्रह्म विचार से परिविदस्तत्वात्, धर्म के ऊपर विचार है, सिद्ध वस्तु के ऊपर नहीं। शब्द से नहीं कहा, धर्म जिज्ञासा धर्म का ही जिज्ञासा है, सिद्ध वस्तु विचार का निराकरण किया नहीं माना। न उपनिषद गतार्थत्वम, उपनिषद गतार्थ नहीं, उपनिषद के ऊपर तो सिद्ध ब्रह्म का ही विचार किया जाएगा, इसे गतार्थ नहीं है। और जो कर्म नित्य कर्म कहे गए किस लिए? तानि च कर्माणि संचित दुरित क्षयार्थानि, सम्यक चित संचित स्वयं किया, अनुष्ठान किया, दुरित पाप कर्म अनादिकाल से बहुत पाप कर्म है। तो पाप निवृत्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसा क्षयात पाप से कर्मण, संचित दुरित बहुत है, वो दुरित क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि, दुरित क्षय निवृत्ति के लिए, पाप की निवृत्ति, सारे दुखों के कारण पाप, उसकी निवृत्ति के लिए नित्य कर्म। नित्य कर्म से पाप की निवृत्ति कैसे? धर्मेण पापम अपुनदते इति श्रुते, धर्म से पाप को नष्ट करता है। न निश्चयार्थानि, निश्चयसार्थानि न कर्माणि, कोई कर्म नित्य कर्म मोक्ष के लिए नहीं, पाप निवृत्ति के लिए। न केवलम जीवत अवश्य कर्तव्यानि अधिगतानि, नित्यानि अधिगतानि कर्माणि, खाली नित्य कर्म करने के लिए कौन अधिकारी है? सुचित सती जीवितम, पूर्व में माँ से विचार किया, जीवित जीवन है तो नित्य कर्म करना है, और कौन नहीं करना? जाव जीवम करते हैं। शुचित्व सती, शुचि असुच अपवित्र हो तो नहीं करते,
शुचित्व सती जीवन, जीवन है तो पूरा यावत जीवम अग्निहोत्रम जुया। इसे जीवत्व अवश्य कर्तव्यानि जो कर्माणि नित्य कर्माणि, केवल नित्य कर्म कहे अधिगतानि इति न, नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपयुक्त दुरित क्षार्थानि कहने के बाद ये कहते केवल नित्य कर्म कहे गए। जो जीवित रहते जो कर्म करेगा नित्य कर्म, ये केवल कहेगी बात नहीं। और फिर क्या कहेंगे? काम्यानि च, काम्य कर्म भी कहेंगे। इसके पहले काम्य कर्म किसके लिए कहा गया? फलार्थी नाम, जो फल चाहता है, स्वर्ग चाहता है, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि काम्य कर्म भी कहेंगे। न तान्य अपि निश्चयार्थानि, नित्य कर्म न निश्चयार्थानि पहले बता दिया नित्य कर्म। और जो काम्य कर्म है वो भी तान्य अपि निश्चयार्थानि न, मोक्ष के लिए नहीं है। तानि अपि देने से नित्य कर्म, जैसे नित्य कर्म मोक्ष का साधन नहीं, काम्य कर्म ही नहीं है। क्यों नहीं? स्वर्ग काम पशु काम इत्यादिवत मोक्ष काम अधकुर्यादित्य श्रवणात्, यजेत स्वर्ग काम चित्रयाजित पशु काम इत्यादिवत जैसे कहा गया, इसी प्रकार मोक्ष काम अधः कर्म कुर्याद, अमुक कर्म करे, ऐसा नहीं आया कर्मकांड में, न कहीं नहीं आया, अश्रवणात् है। इसलिए मोक्ष के लिए नहीं ये कर्म, काम्य कर्म। अतः संसार एवं कर्मणाम फलम इत्यर्थ, इसलिए कर्मणाम फलम संसार एवं मोक्ष नहीं है। ये कर्म कांड का अर्थ बता दिया। कर्म कांडार्थम उक्त्वा तत्र अविचारितम उपनिषदर्थम आह, तत्र कर्म कांडे न विचारित अविचारित ये अर्थ, जिस अर्थ का विचार नहीं किया गया, किसका अर्थ विचार नहीं किया गया? उपनिषदर्थम, उपनिषद का अर्थ विचार नहीं किया गया कर्म कांड में। अभी कहते इदानीम कर्म उपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते, यही उपनिषद का प्रतिपाद्य है। कर्म उपादान हेतु पर, कर्मणाम उपादान अनुष्ठान, कर्म के अनुष्ठान में जो हेतु है उसका परिहार त्याग करने के लिए ब्रह्म विद्या आरंभ करते प्रस्तुयते। टीका में कर्म उपादान में समास क्या है? कर्मणाम उपादान, देखो टीका में दे दिया कि समास कर्मणाम उपादान, उपादान हेतु थी, उपादान हेतु वो भी दे दिया। कर्मणाम उपादान हेतु, कर्म उपादान में षष्ठी करो, उसके बाद उपादान हेतु, उपादान हेतु, उपादान का अर्थ बीच में दे दिया। उपादान का तो अनुष्ठान है, कर्म के अनुष्ठान हेतु यो हेतु स कर्म उपादान हेतु तस्य परिहाराय, षष्ठी समास तन्निवृत्ति अर्थम, तस्य परिहार तन्निवृत्ति के लिए, कर्म के अनुष्ठान में जो हेतु है उसकी निवृत्ति के लिए ये कर्म उपादान परिहार हेतु परिहाराय, ये पद का अर्थ हुआ। परिहाराय किम क्रियते? ब्रह्म विद्या प्रत्यय आरभ्यते, ब्रह्म विद्या आरभ्यते, कहाँ? अस्मिन् ग्रंथ, इसे आरंभ करते। इसे ये आरंभ ब्रह्म विद्या कर्म उपादान में हेतु की निवृत्ति के लिए। अतः सन्निधान कर्मोन्मूलनार्थत्वाद उपनिषद कर्मकांड विरुद्धत्वान न गतार्थत्व इत्यर्थ। कर्मकांड में कर्म अनुष्ठान करने के लिए कर्म उपादान हेतु है या नहीं है? निदान के साथ, निदान न सन्निधानम कर्म उन्मूलनार्थत्वाद उपनिषद, कारण के साथ कर्म को, कर्म की निवृत्ति की, उन्मूलन उखाड़ना, समाप्त करना। उन्मूलन करने पूरा समाप्त हो जाए, दोबारा नहीं निकलेगा, और ऊपर ऊपर से काट दो तो फिर निकल जाता है। उन्मूलनार्थत्वाद उपनिषद कर्मकांड विरुद्धत्वाद, और कर्मकांड विरुद्ध है। कर्मकांड तो कामना पूर्वक कर्म करने के लिए, ये इसमें तो क्या उपनिषद में सब कर्म त्याग करके छोड़ करके, कर्मकांड विरुद्धत्वा न गतार्थत्व, इसलिए उपनिषद का जो अर्थ प्रयोजन कर्मकांड के द्वारा गतार्थ नहीं है, वो अलग है। वो उपनिषद में कुछ विशेष कहेंगे जो कर्मकांड में नहीं कहा गया। कर्म अनुष्ठान करने के हेतु कर्मकांड में आवश्यक है, उसकी निवृत्ति के लिए ये है उपनिषद ज्ञान कांड।
अभी कर्मा उपादान हेतु निवृत्ति करना, कर्म अनुष्ठान करने के लिए हेतु क्या है? मीमांसा लोग कहेंगे हेतु क्या है? नियोग, विधि, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि। कर्मानुष्ठान हेतु नियोगस, और जो नियोग है वो तो प्रमाण सिद्ध है, क्योंकि विधि वाक्य के द्वारा तो प्रमाण सिद्ध होता है नियोग। जब प्रामाणिक है, वास्तव है, विद्या से उसकी निवृत्ति हो जाएगी? न विद्या विरोध, विद्या के साथ उसका विरोध है नहीं। विद्या के साथ विरोध होता कौन? जो अप्रामाणिक, राज्य में सर्प, ज्ञान का विरोधी लोक प्रसिद्ध है। भ्रांति से कुछ दिखता है, जो प्रमाण सिद्ध नहीं, अप्रमाण से निश्चय, कोई सा निश्चय हो गया भ्रांति से, और ज्ञान से उसका विरोध होता है, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। किंतु जो प्रमाण सिद्ध है उसका विद्या के साथ कोई विरोध नहीं। प्रमाण से देखा सर्प है, वास्तव सर्प है, और कुछ विद्या करो क्या होगा? वो सर्प तो है ही। विद्या के साथ उसका कोई विरोध नहीं, जितने बार देखो वो सर्प है, विद्या कोई विरोध नहीं। नियोग, कर्म अनुष्ठान में हेतु हो गया नियोग, वो प्रमाण सिद्ध है विधि वाक्य से, उसका विद्या के साथ कोई विरोध नहीं। तो इसके द्वारा हेतु परिहार करने के लिए ब्रह्म विद्या कैसे होगी? इतिहासंख्या कर्म हेतु क्या है? कर्म हेतु काम स्यात्, भाष्य में कर्मणाम हेतु, कर्म हेतु काम ही है। कर्म हेतु क्योंकि प्रवर्तकत्वात्, काम ही प्रवर्तक है, कोई विधि नहीं। काम यदि इच्छा नहीं, फल की इच्छा, कामना नहीं, जितने विद्यों से प्रवृत्त नहीं, काम है। अस्य इदम साधनमिति एतावत् शास्त्रेण बुध्यते, टीका में। अस्य इदम साधन, इदम यागादि सर्ग से साधन, अस्य फल से इदम साधनम, इस फल का ये साधन, पशु फल का चित्रयाग साधन। वृष्टि कोई चाहता है तो कारिर्या यजेत, तो वृष्टि काम कारिरी नाम को याग करे, इसका ये साधन है। इत एतावत् शास्त्रेण बुध्यते, शास्त्र इतने बता दिया, इसका ये साधन। अभी सुनते ही सब कर्म में लग जाएंगे। जो चाहता है, पशु चाहता है, वो कारिर्या करने के लग जाएगा, और जो वृष्टि चाहता है तो स्वर्ग का साधन 10 गुना से करेगा। तो अलग अलग, इसलिए जिसका जो अभिलाष, यत्र यत्र यस्य अभिलाष, अभिलाष इच्छा, जिसकी इच्छा जिस यहाँ स तत्र प्रवर्तते, वहाँ प्रवृत्त होता है। कौन प्रवृत्त कराएगा? काम ही, कामते प्रवर्तते। विद्यो ने पर यदि फल की इच्छा नहीं तो क्यों प्रवृत्ति होगी? अतो न नियोग से प्रवर्तकत्व संभावना पीति अभिप्राय। नियोग प्रवर्तक है, नियोग में प्रवर्तकत्व की संभावना भी नहीं। और काम निवृत्ति के लिए, काम होने से प्रवृत्ति होती, प्रवर्तकत्वात्। कर्म है तो काम स्यात्, कस्मात्? प्रवृत्ति का जनक, काम है प्रवृत्ति का जनक। तंतु पट का जनक है, मिट्टी कपाल घट का जनक है, उपादान कारण। कैसे निश्चय होगा? अन्य व्यतिरेक के द्वारा। यद सत्व यशत्वम, यद अभाव तद अभाव, इसमें अन्य व्यतिरेक। मृत सत्व घट सत्व, मृद अभाव घटाभाव। तंतु सत्व पट सत्वम, तंतु अभाव पटाभाव। तो तंतु पट से कारण ये निश्चय होता है। इसलिए यहाँ भी कैसे काम प्रवर्तक है, प्रवृत्ति का कारण, ये दिखाते अन्य व्यतिरेक के द्वारा। सत्य कामे प्रवृत्ति रीत्या अन्वयुक्त, सत्य कामे प्रवृत्ति ये अन्वय। काम सत्य कामे सती प्रवृत्ति सत्वम, ये कहा जिसका काम है, काम प्रवृत्त होगा। यस्य यत्र अभिलाष काम स तत्र प्रवर्तते कामतः, ये अन्वय कह दिया। सत्य कामे प्रवृत्ति, व्यतिरेक क्या होगा? कामाभावे प्रवृत्ति अभाव, कामाभावे न प्रवृत्ति, देखिए व्यतिरेक हो गया। सत्य कामे प्रवृत्ति, व्यतिरेक हो, कामाभावे न प्रवृत्ति। यहाँ जो अन्य व्यतिरेक करते और अनुमान करते समय अन्य व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति कहते, दोनों में भेद है।
यहाँ कारण सत्व कार्य सत्व कारणाभावे कार्यभाव ये अन्य व्यतिरिक। वहाँ यत्र है साधनम तत्र साध्यम, यत्र साध्याभाव तत्र साधनाभाव विपरीत हो जाता है। तो व्याप्य व्यापक भाव, यहाँ व्याप्य व्यापक नहीं, यहाँ अन्य व्यतिरिक है, कारण है, यहाँ अन्य कारण सत्व कार्य सत्व कारण अभाव कार्य अभाव, जिसके अभाव तो कार्य का निश्चय होता है। इसके द्वारा केवल अन्य मात्र से कार्य कारण अभाव निश्चय नहीं होता है। कुलाल घट बनाते समय रासव गधा से लाया माटी, रासव सत्य घट सत्य अन्य तो बन गया, व्यतिरिक नहीं होता है। रासव चला गया तो कुलाल घट बना सकता है? वो तो मिट्टी पहले लाया बनाता रहता है, रासव पास में तो व्यतिरिक व्यभिचार हो गया। इसे घट का कारण रासव नहीं होता है, गधा नहीं होता है। सत्य कामे प्रवृत्ति व्यतिरिक हो गया, कामाभावे न प्रवृत्ति थी, व्यतिरिक महा व्यतिरिक दिखाते कामाभावे न प्रवृत्ति। आप्त कामानां ही कामाभावे सात्वन्य अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुभवति, कामाभावे प्रवृत्ति अनुभवति, ये व्यतिरिक हो गया। कामाभावे प्रवृत्ति नहीं, कामाभावे प्रवृत्ति नहीं कह देंगे तो व्यतिरिक कह देंगे तो क्या समझ आएगा? ऐसा कहाँ कामाभाव, क्योंकि सबको कितने इच्छा हमारे बहुत ही, कामाभाव कैसे होगा? कहते आप्त कामाना, आप्ता कामा यही थे आप्त कामा, काम्यंते थी कामा, कामना का विषय, जिनको सब प्राप्त हो गया उनका काम नहीं, आप्त हो प्राप्त हो गया, आप्त काम हो गए। कामाभाव काम ही नहीं, काम नहीं होने से प्रवृत्ति अनुभव होती, कामाभाव प्रवृत्ति अनुभव, ये व्यतिरिक। कामाभाव प्रवृत्ति अभाव, काम अभाव होने पर फिर क्या करेंगे? कामना का समाप्त हो जाए तो क्या करेंगे? स्वात्मन्य अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थित है, और क्या? वहाँ कोई चिंता नहीं क्या करना है। कुछ करना है तो चिंता क्यों करना, क्यों उठना, और कुछ नहीं करने के लिए क्यों नहीं करना है, वो आराम से स्वात्मन्य अवस्थान अपने स्वरूप में स्थिति है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर कुछ नहीं करेंगे स्वात्मन्य अवस्थान होगा तो क्या होगा? प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति तो क्या भाव प्रवृत्ति अभाव, ये काम है प्रवर्तक, अन्य व्यतिरिक के द्वारा बता दिया। अभिलषित विषय प्राप्ति ही काम निवृत्ति हेतु, शंका करने वाले पूर्वपक्षी कहता है विद्या से क्या होगा? जो विषय चाहते, अभिलषित अभिलाषा का विषय, इष्ट इच्छा का विषय, जो इष्ट विषय उसकी प्राप्ति हो गई, भूख लगते भोजन करना चाहता है, भोजन मिल गया, आगे फिर भोजन करने की इच्छा होती है? अभिलषित विषय प्राप्त होगा, खा लिया तृप्त हो गया, काम निवृत्ति हो गई, काम निवृत्ति हेतु, काम निवृत्ति का हेतु क्या हो गया? इष्ट विषय की प्राप्ति, इष्ट विषय प्राप्त हो गया तो हो जाएगा। और भोजन नहीं मिला, उपनिषद श्रवण करने से कहाँ क्षुधा की निवृत्ति होती है? तो विद्या से क्या होगा? विद्या को तो पहले तो इष्ट विषय की प्राप्ति, शंका करने वाले कहता है इष्ट विषय की प्राप्ति काम निवृत्ति का हेतु ही, विद्या नहीं। इसलिए कर्म उपादान हेतु परिहार है ब्रह्म विद्या प्रत्युयते, ब्रह्म विद्या का आरम्भ क्यों करते हैं? तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, न विद्या। अतः कर्म कथम कर्म हेतु परिहार है विद्यारंभ, कर्म हेतु परिहार करने के लिए विद्यारंभ कथम, किस प्रकार? इसे शंका हमसे कहती इत्याशंका आप आत्मकामत्वेच आप्त कामता, आप्त काम हो तो कामाभाव होगा, प्रवृत्ति अभाव होगा। आप्त काम कब होगा? आत्मकामत्वेच आप्त, आत्म काम है तो आप्त काम, आत्मा है काम, ऐसे आत्मान कामयते, आत्मा को चाहता है, आत्मा को प्राप्त कर लिया तो आप्त काम हो जाएगा। आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, विषय प्राप्त होने से काम समाप्त हो जाता है, अभी बताएंगे। आत्म काम हो तो आप्त कामता, आप्त कामता। ठीक है, मैं कहेंगे इष्ट वस्तु की प्राप्ति से तो काम की निवृत्ति होती, इतने क्या आत्म काम आप्त काम ये सब क्या करना है? सिद्धांत कहता है विचार कर देखो, कामित विषय प्राप्तिया, क्षुधा लगती थी भोजन मिल गया, क्षुधा निवृत्ति हो जाती है, आगे और फिर भोजन करेगा नहीं ना कभी।
थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद घंटी कब लगेगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर दूसरे दिन फिर चलता रहता है। विषय प्राप्ति से क्या हुआ, कामस्य निवृत्ति तो होती है, तात्कालिक उपशम मात्रम, तात्कालिक उसी समय निवृत्त हो गया, पेट भर गया, अभी नहीं खाएगा। न तो उच्छेद, काम की इच्छा समाप्त इतना ही, उच्छेद नहीं होता है। क्यों नहीं, पुनर्विषयाकांक्षा दर्शनार्थ, यदि उच्छेद हो जाता, जो विषय प्राप्त हो गया फिर आगे विषय की इच्छा नहीं करता है। विषय की आकांक्षा होती है केवल भोजन के लिए नहीं, सब विषय उस समय विषय मिल गया, हो गया, किंतु बाद में फिर विचार। इसलिए इष्ट की प्राप्ति से काम निवृत्ति, इसकी संख्या कभी सोचना ही नहीं। किसी की कामना की निवृत्ति नहीं होती। अंत में कभी है प्रजाति यदा कामान सर्वान पात, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ो सो। तो छोड़ने के लिए वह आत्म काम हो जाएगा, समझ लिया। आत्मा की प्राप्ति तो सौ की प्राप्ति, उसके बिना किसी की प्राप्ति नहीं। जितने परिश्रम करने पर भी कुछ मिल गया तो और बहुत बाकी है, बहुत मिल गया तो और उससे अधिक और बाकी है, समाप्त कभी नहीं होता है। आत्मकामता भी, आप्तकामता, आत्मकाम होता आप्तकामता कहा। आप्तकामता क्या चीज़ है, निरंकुशा आत्मैव वस्तु नान्य तत्व अस्ति एवं रूपा आत्मकामते सती भवती। आप्तकामता निरंकुश, आप्तकामता प्राप्त कर लिया, निरंकुश अंकुश नहीं, आगे फिर किसी प्राप्ति की इच्छा नहीं हो, ऐसे आप्तकामता कैसे है। निरंकुशा आप्तकामता, अंकुश न सहित सांकुशा, निर्गत अंकुश अस्मात्, अंकुश रहित मतलब और कुछ प्रतिबंधक नहीं, पूरा 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 आप्तकामता कब, जब आत्मैव वस्तु नान्य तत्व स्थिति एवं रूपा, यही है निश्चय हो गया। आत्मैव वस्तु यत्र त्वस्य सर्वमात्मैव भूत तत् केन कम पश्यति इत्यादि। आत्मा ही वस्तु है, आत्मा एव कार्य का अर्थात नान्य तत्व अस्ति, अन्य तत्व नास्ति। आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। नान्य तत्व भाति न चान्य अस्ति, पहले यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, आत्मा कहाँ क्या है, कहते आत्मा का कान ढूंढना। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, जो है जो दिखता है वही आत्मस्वरूप है। कहाँ ढूंढना आत्मा को, यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम। ये आत्मा क्या है, तो अनात्मा है, कहते हैं नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति। आत्मा से भिन्न ना है ना भान होता है, आत्मा ही सर्वत्र। नान्य तो रज्जु में सर्प देखते समय रज्जु ही दिखती है, रज्जु दिखती है, रज्जु नहीं देखे तो सर्प भी नहीं दिखेगा, रज्जु ही दिखती है। नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, उसे रज्जु से अन्य कोई सर्प है ही नहीं, दिखेगा कैसे, भान कैसे होगा, अति कैसे। अस्थि अस्थि कहते रज्जु को ही कहते। नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, हाँ, आत्मा से भिन्न कोई ना है ना कोई दिखता है। तो फिर क्या दिखता है, तो स्वभाव संवेद प्रतिभाति केवलम। स्वभाव तो जो संवित ज्ञान स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, वही केवल प्रतिभाति सर्वत्र, विषय विषय प्रति प्रतिभाति सर्वत्र, स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलम। ग्राह्य ग्रहीतेति मिशा विकल्प, ये जो कल्पना विकल्प मिथ्या है। कई ग्राहक में ग्राह्य ये मैं देख रहा हूँ, मैं ज्ञाता ज्ञेय प्रमाण ये सब जितने हैं मिथ्या है, विकल्प है, वस्तु नास्ति विकल्प में मिशा विकल्प। बोलो श्लोक बोलो। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम
नान्यत् ततो भाति न चान्यदस्ति ताव संवेद प्रतिभाति केवलम ग्राह्य ग्रहीतेति मिषा विकल्प। उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आत्मैव वस्तु नान्य तत्व अस्ति, नान्य तत्व अस्ति, आत्मा ही है, अन्य उससे कुछ है ही नहीं। इत्येवं रूपा एवं रूपम यस्या कस्या आप्तकामताया सा आप्तकामता इत्येवं रूपा किम रूपा आत्मैव वस्तु नान्य तत्व अस्ति, इसी रूप ऐसा स्थिति हो गई। यही आपका काम, और कुछ है ही नहीं। फिर और क्या चाहिए? ये कब में कैसे स्थिति कब होगी? आप आत्मकामत्वे सति भवति। एवं रूपा आप्तकामता कदा भवति? आत्मकामत्वे सति। आत्मकाम हो गया तो आत्मा से और अतिरिक्त को ही आत्मे वस्तु अन्यत्र नहीं, आप्तकाम हो गया। कामयितव्याभावादेव, क्यों आप्तकाम कैसे हो गया? काम का विषय कामयितव्य, कामयितव्य से अभाव, कामना का विषय को है ही नहीं तो आप्तकाम हो गया। कुछ प्राप्त करने का बाकी है तो आप्तकाम नहीं हुआ, बाकी रह गया। बहुत घूम घूम कर देख लिया कि फिर बाकी रह गया। कहीं थक गया, मैं सब देख लिया, 1 साल की 6 महीने के बाद फिर नहीं, वहाँ तो गया था, वहाँ एक छूट गया, उसके आगे और एक घर जाना है। तो जब काम ही तब कुछ है ही नहीं तो हो गया, अब तक काम हो गया। आत्मानं ही अद्वयानंद रूपम अजाननेव व्यतिरितम विषय पश्यन कामयते। कामयितव्य अभावादेव, यहाँ स्वल्प विराम कर दो, विराम कोई जगह नहीं है, एक साथ मिलाकर देखा है ये पूर्व के साथ। कामितव्य अभावादेव, आप तक काम हो जाता है तो क्योंकि कामितव्य अभावादेव। आत्मा में अद्वयानंद रूपम अजानन एवं, आत्मा क्या है? अद्वय आनंद रूप है आत्मा। उसको नहीं जानता हुआ ही, अपने को नहीं जान करके, आत्मा अद्वय, उससे बिना कुछ है ही नहीं, किंतु उसके अज्ञान के कारण व्यतिरितम पश्यन, व्यतिरितम विषय पश्यन कामयते, अपने से भिन्न दिखता है, उसकी इच्छा करता है। शोभनम इष्टम मम स्यात्, इष्टम मम स्यात् इदम स्यात्। जब वह अपने को नहीं जानता है, परिपूर्ण आत्मस्वरूप है, नहीं जानता हुआ अपने से भिन्न देह आदि में हम बुद्धि करके भिन्न वस्तु को देखता है, व्यतिरितम विषय पश्यन कामयते, चाहता है। ततः कामस्य आत्मा विद्या मूलत्वात्, काम हो गया आत्मा विद्या मूलक, आत्मा विद्या आत्मना विद्या, आत्मा विद्या मूलम यस्य कामस्य स काम आत्मा विद्या मूल। आत्मा विद्यैव तन्निवृत्ति हेतु, आत्मन विद्या एवं काम निवृत्ति का हेतु आत्मविद्या है। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं